हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में कुछ स्पेशल होने लगा है। इस व्लॉग में मैं कॉस्प्ले करूँगा और लोग देखूँगा कि लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा तो होने लगा, काफ़ी शहरों में हो चुका है कॉस्प्ले, जैसे कराची और लाहौर में हो चुका है। मैंने सोचा कि मैं सियालकोट क्यों पीछे रहे, तो मैं आज वो कॉस्प्ले करने आज मैं संग जिनू का कॉस्प्ले करने लगा फ्रॉम सोलो लेवलिंग। उसका ज़्यादातर कॉस्प्ले आसान ही है, बस उसके लिए थोड़ी सी हाइट चाहिए थी जो कि मेरी अब हो गई है। और जो कि सोलो लेवलिंग के फ़ैन हैं उनसे थोड़ी सी गुजारिश की, वो संग जिनू की हाइट 6'2" थी और मेरे साथ 6 फुट 1 इंच का मैं, तो ज़रा माइंड ना कीजिएगा। बाकी मेरा ज़्यादातर कॉस्प्ले को जितना हो सके अच्छा बनाने की कोशिश की है। मैंने ब्लू आई लेंसेज भी लिए हैं ताकि थोड़ी सी लुक आ सके, क्योंकि जो संग जिनू है उसकी आंखें भी डार्क ब्लू थी और मैंने डार्क ब्लू ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, पर मुझे लाइट मिला है तो मैंने वो ले लिए लेंसेज। अब मैं उम्मीद करूँगा पूरी तरह सही होगा कॉस्प्ले। और ये सियालकोट में पहली दफ़ा होने लगा। लाहौर में तो ये होते रहते हैं, कराची में भी एक कॉस्प्लेयर है, 3 कॉस्प्लेयर है। तो सियालकोट भी काफ़ी मैंने देखा है। अभी लड़कों से पूछा कि वो उनको भी कॉस्प्ले करने का शौक होता है, पर वो करते कि उनकी वो कहते हैं उनसे के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस चाहिए, काफ़ी तक चाहिए। तो मैं आज कॉस्प्ले ऐसा करूँगा जिससे कह सकते हैं नाम, मेरा पहले इससे कॉस्प्ले को जितना हो सके बेहतर बनाने की कोशिश थी, पर अब देख सकते हैं मेरे लिए अंदाज पर गया हुआ है। पहले मेरा इरादा था कि मैं ऐसे ऐसे ही जाऊँगा, कह सकते हैं कि मेरा हेयर स्टाइल भी काफ़ी खराब हुआ, पर ठीक है। संगीन मूवी का पूरी तरह से मैं इसका संगीन मूवी का कॉस्प्ले पार्ट 2 भी बनाऊंगा, पहले पार्ट 1 बनाऊंगा, ठीक है। इसके लिए मैं ब्लैक ड्रेसिंग करूंगा, जैसे वो मांगा में उसने की थी संगीन ने। और मैं आपको कल मैं शादी में भी गया था, उस वक्त उसके भी कुछ वाक़यात आपसे बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। तो जो भी कॉस्प्ले के फ़ैन हैं उनसे थोड़ी गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सियालकोटियों से गुजारिश है, मैं चाहता हूँ कि सियालकोट भी दूसरे शहरों के मुकाबले है के साथ से। मैंने देखा सियालकोट है सही है, बहुत बेहतरीन शहर है, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। बहुत मेहनती शहर है दूसरे शहरों के मुकाबले। यहाँ क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा सामान है, पर काफ़ी तक पीछे रह रहे हैं क्योंकि यहाँ के काफ़ी लोगों को ठीक है, पर उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं कॉस्प्ले के लिहाज से भी काफ़ी हद तक पीछे थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें कॉस्प्ले कर दिया जाए, तो आज मैं वही कॉस्प्ले करने लगा हूँ। पहले मेरा इरादा था कि गोजू का कॉस्प्ले किया जाए, पर मैंने अब ये वाला करने लगा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी विग के पैसे नहीं है और ना ही आगे कहीं से विग मिलनी है। मुझे लाहौर जाना पड़ना है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाहौर बाद में जाऊँ, ईद के बाद गोजू का कॉस्प्ले करूँगा, ठीक है। इस वजह से मैं आज करूँगा सोलो लेवलिंग का संजीनू का कॉस्प्ले ब्लैक ड्रेसिंग, ठीक है। इसकी मैं करीबन दो तरह के कॉस्प्ले करूँगा, एक लॉन्ग कोट और एक जो ड्रेस शर्ट वाला है। मेरा ड्रेस शर्ट का लॉन्ग कोट इसलिए क्योंकि सर्दी है, मुझे ठंड लगने लग है, ठीक है। तो अब मैं तैयार हो जाता हूँ। और एक और चीज़, मैं इस कॉस्प्ले में मास्क ऐड करूँगा क्योंकि ये दानों निकलता है, तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि कॉस्प्ले थोड़ा सा ख़राब लगे। तो इस वजह से, क्योंकि मेरा इस मास्क डालने का कोई इरादा नहीं था, पर अब मुझे डालना पड़ रहा है कि परसों ही निकला है अचानक से। कल मेरे शादी को जाना था, परसों रात को मैं देखा शीशे में तो यहाँ दाना निकला हुआ था। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सोचा सुबह तक ठीक हो जाएगा, देखा तो और भी ख़राब हो गया। तो अभी तो यही वाला मैं कॉस्प्ले करूँगा संजीनू का, उसके साथ मास्क डालूंगा। शाम मैं तैयार हो जाता हूँ। तैयार होने में करीबन 3-4 घंटे लग ही जाएंगे और मैं जितना हो सके इससे कॉस्प्ले को अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और बाकी बात रहेगी, मैं डेस्टिनेशन आपको बाद में बताऊँगा और वहाँ लोगों के रिएक्शन देखूँगा सियालकोट के। मेरा एक ख़ास पैगाम है कि वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सियालकोट किसी चीज़ से पीछे ना रहे, ठीक है। तो अब मैं तैयार हो जाता हूँ और मिलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। और मुझे मेरा एक दोस्त रिसीव करने आ रहा है, ठीक है, फिर चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अब मैं पूरी तरह रेडी हो गया हूँ, आँखों में भी लेंस लग गए हैं
अब पूरी तरह ब्लैक ड्रेसिंग हो गई है। और बाकी रह गई घड़ी रह गई, वो बस मैं कर लेता हूँ और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। लेंस मैंने पहली दफ़ा लगाए हैं ज़िंदगी में और मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ, बस आप लोगों के लिए कि मैं सियालकोट में पहली दफ़ा कॉस्प्ले कर सकूँ। तो बस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के कमेंट भी कर दीजिएगा। मैंने पहली दफ़ा आंखों से छीरी की है और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि कुछ मसला ना हो, मुझे ऐसे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, बाकी काम ठीक ही है। और मैं चलता हूँ मास्क डाल के और अपना लॉन्ग कोट ले जाता हूँ और चलते हैं अपने दोस्त के पास। तो अब मैं निकलने लगा हूँ, देख सकते हैं मैं लॉन्ग कोट भी ले लिया, अपना सारा कुछ ले लिया, मास्क भी डाल दिया है। तो मैं अपनी जगह पे पहुँच रहा हूँ, बस मेरे दोस्त ने आना है ताकि वो मुझे यहाँ से रिसीव करे। थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है क्योंकि मैं पहली दफ़ा ऐसा कोई कॉस्प्ले करने लगा हूँ बाहर। तो मैं अभी आ रहा था रास्ते में, काफ़ी तक मुझे रिएक्शन मिले हैं, अब देखते हैं दूसरी जगह जाके कैसे रिएक्शन मिलते हैं। पहली दफ़ा सियालकोट में लगा कॉस्प्ले, अब बस मेरा दोस्त आया मुझसे इंतजार में, वैसी मुझे थोड़ा सा घबराहट होगी कि मैं आँखों में वैसे मुझे दूसरी जगह पे करनी है, लेकिन मैं तो अब शामिल बनना हुआ। अब मैं तो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया और मेरा दोस्त साइकिल कर रहा है। तो अब चलो अंदर देखते हैं लोगों का रिएक्शन और अपने दोस्त से भी जाकर उधर मिल लेते हैं क्योंकि मुझे पहली दफ़ा है। अब हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, अब शुरू होने लगा हमारा कॉस्प्ले। सियालकोट में पहली दफ़ा पहला एक कॉस्प्ले होगा, लाहौर और कराची में हुआ होगा, तो रिएक्शन भी काफ़ी मिलते हैं। यहाँ पहले तो मैं कॉस्प्ले करने लगा, घबराहट अनबेलेबल हो रही है। मैं सच कहूँगा मेरा ये पहली दफ़ा एक्सपीरियंस है कि किसी के सामने ऐसे काम बनते जाए। इतना मुझे घबराहट रात को नहीं हो रही जब मैं उधर गया था शादी पे, अनबेलेबल की है। मेरा दोस्त भी थोड़ा सा घबरा रहा है, मैं भी थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, मैं तो पूरा काम रहा हूँ। जो देखते हैं रिएक्शन, और देखते हैं बाकी बातें मैं बाद में करूँगा रिएक्शन वीडियो के बाद।
अब हमारा बस इतना ही था कॉस्प्ले। इतना रिएक्शन इकट्ठा हुआ क्योंकि अंदर उन्होंने ब्लॉग बनाने नहीं दिया और परमिशन लेनी पड़नी थी और हम अभी इतने ब्लॉग होए रहा, इस वजह से अब जितना ब्लॉग बनना था बना दिया है। अब उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया, अब जाने का भी टाइम हो गया। अब बाकी के थोड़े से सीन बनाते हो चलते हैं। अब जितनी मेरी मर्जी थी ब्लॉग बनाने की उतना ब्लॉग बना नहीं। मैं तो चाह रहा था कि और रश में से गुजरूँ पर उन्होंने परमिशन नहीं दी। अब चलते हैं, अब ख़त्म करते हैं इसको ब्लॉग को। अब बस चाय का इंतज़ार है, बस मेरा दोस्त थोड़ा सा काम कर रहा है और आपसे एक और दो बातें भी करनी थी। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कल शादी पे गया था, तो मेरे ग्लो अप का ये लेवल देखें, मैं जिनके सामने पर आऊँ उन्होंने मुझसे पहचानने से इनकार कर दिया और कहते तुम तो बिल्कुल चेंज हो गए हो, डिफरेंट हो गए हो। ऐसा तो एक तरह का मुख्तलिफ हो गया हो, शक्ल भी काफ़ी हद तक बदल गई है, जो उसे दांत बाहर भी थे वो भी हो गए हैं। ऐसे अभी बाहर हो जा रहा मुँह बंद, अब कह सकते एक और है। और यहाँ भी मैंने सोलर लैंडिंग का दिया टोटली। काफ़ी लोग रिएक्शन अब मैं जाकर देखो कैसा मिला, मेरे हाथ से सही मिला। अब मैं सोच रहा हूँ कहीं रोड पे जाते वक्त कहीं वहाँ कर लिया करेंगे। यहाँ तो मैंने सोचा था कि ब्रांड भी इस पर कर लिया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, पर उन्होंने परमिशन नहीं दी। मुझे परमिशन का बहुत बड़ा दुख है। एक परमिशन मिल जाती एंड लवर का आगे दफ़ा मैं गोजू या किसी ऐसा कॉस्प्ले, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ सियालकोट को भी एक कॉस्प्ले वाला बनाया जाए और शहर बनाया जाए, ताकि जो भी लोग हैं सियालकोट को भी हो सके कि हम भी किसी के होते हैं। ये नहीं कि लाहौर कराची है वहाँ कॉस्प्ले हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी होना चाहिए। सियालकोट किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं और कुछ हो रहा है कि मैच हो रहा है लाहौर कराची में, सियालकोट ही है। सियालकोटिया से तो मेरी बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। किसी को एन में पसंद है नहीं पसंद है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ये शेयर कीजिए वीडियो, ताकि मेरा ब्लॉग दूसरे से आपको तक भी जाए कि हमें इससे सियालकोट को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सिर्फ खेलों का शहर नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों का शहर। मैं आज पहली दफ़ा ब्रांड भी जाना तो मुझे पता चला यहाँ बहुत कुछ होता है। तो हमारे शहर को इतना पीछे नहीं रहना चाहिए, इसे आगे आना चाहिए। और अब चलते हैं, अब बस चाय पीने का इंतज़ार है, फिर ब्लॉग ख़त्म करते हैं। तो अब हम तो पहले सोच रहे कहीं और जा के पियेंगे चाय, पर अब हमने यहाँ पी ली है। मेरा दोस्त भी पहले कह रहे थे कि यहाँ से पूछ लेते हैं, अब हमें यहाँ का रेट सही लगा है। अब बस चाय बस पी के चलते हैं। और आपने मुझे कमेंट कर दीजिएगा कॉस्प्ले कैसा लगा। तो आगे मैं एक के पॉप आइडल का करने का सोच रहा हूँ, पर वो काफ़ी देर लग जाएगी। उतनी देर तक आप उतने दौरान आप मेरे ग्रो अप के देख सकते हैं, वीडियोस देखते हैं, ताकि आपको पता चले कि ग्रो अप कैसे करते हैं। बाकी बात रहेगी उसी तरह की, वो बात हम दूसरे कॉस्प्ले के मैं पोस्ट कर दूँगा। उसके बाद जो के-पॉप आइडल के बाद जो कॉस्प्ले करना होगा वो मैं सोच रहा हूँ गोजो या साइलस का, और उसके लिए मुझे वाइट विग दिलानी पड़नी है। वाइट विग का बहुत बड़ा मसला है। वाइट विग तो मुझे यहाँ लॉस दिलानी पड़नी है, यहाँ अगर मिल जाती है ठीक है। मैं नीचे देखी है दुकान पर, मुझे वाइट विग चाहिए। आप देखते हैं कहाँ से मिलती है। हमारी चाय आ गई है और देख सकते हैं। अब मैं इस ब्लॉग को इसी घर में दूसरी वीडियो में मिलेंगे, और मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। ये मैंने आप लोगों के लिए किया है, लेंस में आंखों में डालें। लेंस काफ़ी हद तक नाजुक काम होता है, इससे मैंने आपको भी दिखाया। इस चैनल पे जो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो।